कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के कुछ पदाधिकारियों ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर जिस तरह की राजनीतिक भाषणबाजी की है, उसकी हम यहाँ भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा घोर निंदा करते हैं और ऐसे कांग्रेसियों पर पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि वे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया और हमारे बैतूल जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष महासचिव और यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष और कांग्रेस नेताओं द्वारा जो कल एक रैली निकाली गई थी, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने उन्होंने जो अपमानजनक उन्होंने पूरी प्रतिमा को ढककर भाषणबाजी की, जिसके हम आज अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष योगेश बर्डे और जनजाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बबलू नर्रे के नेतृत्व में आज सारणी थाना में ज्ञापन देने आए कि कांग्रेस की ओछी राजनीति है। जो कल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा हम लोग भी जाते हैं, सारे राजनीतिक पार्टी के लोग वहां जाकर माल्यार्पण कर पूजन करते हैं, लेकिन पहली बार सारणी में ये घटना घटी कि कोई राजनीतिक पार्टी ने पूरी प्रतिमा को ढक दिया और सामने खड़े हो गए जो जिम्मेदार पदाधिकारी बैतूल जिले के, उनको और प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी से मैं इस्तीफा मांगना चाहूँगा कि उनको प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनका इस्तीफा ले कि ऐसी ओछी राजनीति उन्होंने आकर सारणी में किया, जिसकी तीव्र भर्त्सना अनुसूचित मोर्चा और जनजाति मोर्चा मंडल अध्यक्ष द्वारा आज पूरे कार्यकारिणी के लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने इसकी घोर निंदा भारतीय जनता पार्टी भी करती है। उन्होंने आकर जिस ढंग से बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भाषणबाजी की और उनकी विकृति आप देखिए कि जिला अध्यक्ष पिछले बार भी आपने देखा कि नगर पालिका परिषद सारणी के सामने जो आपत्तिजनक सामग्री मिली उसके से अभी उबर नहीं पाए। ये दूसरी घटना यहाँ आकर करके यहाँ के लोगों की भावनाओं को आहत किए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भाषणबाजी की, इसकी घोर निंदा अनुसूचित मोर्चा जनजाति मोर्चा करती है। और सारणी थाना प्रभारी से हम मांग करते हैं कि ऐसे लोग को चिन्हित कर हमने कई फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए हैं, उसमें कई दिग्गज नेता जो बौद्धिस्ट समाज के भगवान के कई बौद्धिस्ट समाज के और डेहरिया समाज के कई वरिष्ठ पदाधिकारी थे, जिनको ऊपर माल्यार्पण करने का मौका नहीं दिए और ऐसे लोग मैं ऊपर जाकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सामने खड़े हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा तक नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे लोग पर कार्रवाई करें, उनको चिन्हित करें फोटोग्राफ देकर, और जिला अध्यक्ष बैतूल उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये 10 दिन के अंदर इन्होंने दूसरी घटना की, उनको सारणी के कार्यकर्ताओं को और जो प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी आए उनको भी देखना चाहिए कि हम कैसे कार्यकर्ताओं के बीच अपना आंदोलन कर रहे हैं। इससे उनकी पूरी पार्टी की छवि बिगड़ रही है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को ऐसे लोग का इस्तीफा लेना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा सारणी थाना में एक ज्ञापन दिया गया है, और ज्ञापन इसलिए दिया गया है कि कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा सारणी नगर में एक राजनीतिक यात्रा निकाली गई थी और वह यात्रा जो है बाबा साहब के प्रतिमा के पास भी गई थी, और कांग्रेस के नेताओं ने बाबा साहब के स्टैचू पर खड़े होकर और बाबा साहब के स्टैचू के आगे असम्मानजनक तरीके से खड़े होकर और वहां पर भाषणबाजी की है, राजनीतिक नारे लगाए हैं। इससे अनुसूचित जाति जनजाति सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई है। बाबा साहब का जो प्रतिमा स्थल है वो हम सभी के आस्था का केंद्र है। सभी संगठनों के लोग राष्ट्रीय पर्वों पर और समय समय पर वहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, उनको नमन करने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है कि बाबा साहब के स्टैचू को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के प्रदेश और जिले के पदाधिकारी स्टैचू के ऊपर चढ़कर और भाषणबाजी कर रहे हैं और राजनीतिक नारेबाजी कर रहे हैं। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि कांग्रेस के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आगे कोई संगठन बाबा साहब के प्रतिमा के समक्ष इस प्रकार का कृत्य न कर सके और बाबा साहब का अपमान नहीं कर सके। सत्ता के लालच में कांग्रेस इतनी अंधी हो गई है कि उनको महापुरुषों की गरिमा और महापुरुषों
के सम्मान का भी उनको ध्यान नहीं आ रहा है और वे राजनीतिक रूप से इतने अंधे हो चुके हैं, सत्ता पाने के लिए इतने लालायित हैं सत्ता के लिए कि उनको कुछ भी दिख नहीं रहा है, कांग्रेस के लोगों को कुछ भी सूझ नहीं रहा है कि वे कहाँ खड़े होकर वो भाषणबाजी कर रहे हैं। उन्होंने बाबा साहब की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। ये घटना घोर निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा और एसटी मोर्चा इसका कड़ा विरोध करता है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका कड़ा विरोध करते हैं।